हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल सिंपोजियम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ मज़े में हो। अच्छा, मेरे वीडियोस को देखा करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो। हमेशा सोचती हूँ कि वीडियो बनाऊंगी, पक 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 करना होता है मुझे आप लोगों के साथ, पर ऐसा होता है कोर्ट से आते हैं तो देरी हो जाती है और नेक्स्ट डे जो कोर्ट होता है उसके लिए प्रिपेयर करना होता है, तो वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। और आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं हो मेरे वीडियोस में, लगता तो ऐसा ही है। आज मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। क्या एक केस जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, सपोज जैसे कि कोई एक प्राइवेट बैंक में एक एजेंट, मेरा जो क्लाइंट है वो एजेंट हुआ करता था, और जो प्राइवेट बैंक जो कंपनी था वो गवर्नमेंट के द्वारा सील कर दिया गया बाद में। पर ये केस मेरे पास नहीं था, जो लोअर कोर्ट है, सीजेएम कोर्ट में जब चल रहा था ये केस, तो किसी और एडवोकेट के पास था ये केस। पर जब उनको सज़ा हो गई 3 साल का और उनको 5,000 रुपीज़ का फ़ाइन हुआ, और अगर वो फ़ाइन नहीं दे सकते तो अनदर 1 ईयर उनको इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर हुआ गया, तो उनको कन्विक्ट किया गया। कन्विक्शन के बाद वो मेरी एक्चुअली जो सीनियर है उनके पास एक केस थे, और मेरे सीनियर अभी फ़िलहाल वो गवर्नमेंट किसी में ज्वाइन किया है, इसलिए वो अभी इस केस को मुझे अभी अपील के दौरान मैं इस केस में एंगेज्ड हुई हूँ। अभी अपील चल रहा है इस केस का। इस केस में ऐसा हुआ कि आयोग को ही एग्जामिन नहीं किया गया, आयोग को एग्जामिन नहीं किया। ये तो आयोग को विदाउट एग्जामिनिंग द आयोग जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसने सारा केस का इन्वेस्टिगेट किया, क्या उनको एग्जामिन बिना किए हुए कन्विक्शन देना एक बड़ा लेखुना नहीं है? ये तो है, और इसके रूलिंग्स भी है, तो मुझे इस लाइन में भी करना होगा। और दूसरी बात ये है कि सीजेएम ने लोअर कोर्ट में ने बोला है कि जो इनोसेंट लोग हैं, विलेजर्स है, उनका पैसा ठग दिया, एजेंट खा गए पैसा। क्या पता एजेंट ने पैसा नहीं खाया, बैंक ने पैसा खा गया, जो प्राइवेट कंपनी था उसने पैसा हड़प कर लिया, और एजेंट का इमोशंस के साथ खेला गया, रेपुटेशन के साथ खेला गया। एजेंट इनोसेंट हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, तो डाउटफुल है। और बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, किसके आगे? गांव बूढ़ा के आगे। गांव बूढ़ा मीन्स द विलेज हेडमैन। अगर विलेज हेडमैन के आगे उन्हें कन्फेस किया था, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, तो क्या विलेज हेडमैन को एग्जामिन किया गया कोर्ट में? नहीं। तो ये भी तो एक कन्फ्यूज़न है, ये भी तो एक डाउट है। अगर इतने सारे डाउट है इस केस में, तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो किसके फेवर में जाएगा? एक्यूज्ड के फेवर में। एक क्रिमिनल केस को हमेशा बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, ऐसे किसी को सज़ा नहीं दे सकते। पर इस केस में इतने सारे लेकुनस है, और इससे सीजेएम ने उनको कन्विक्शन दिया है, तो इस केस अपील में अच्छा होगा। मैं ये सब पॉइंट में लड़ूंगी, मैंने पॉइंट ढूंढ के रखा है। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट द आयोग वॉज नॉट एग्जामिन्ड, और आयोग को एग्जामिन किए बगैर कैसे सज़ा दे सकते हैं? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसने पूरा केस का इन्वेस्टिगेट किया, उनको ही एग्जामिन नहीं किया। ये कितना बड़ा लेकुना है केस में। और है कि बोल रहे हैं कि इमोशनल होकर सीजेएम ने सज़ा दी है, कि दुखिया गरीब गांव वालों का पैसा खा गया एजेंट ने। क्या पता एजेंट ने खाया, कि एजेंट ने कंपनी में को जमा दिया, कंपनी ने खाया, वरना गवर्नमेंट ने क्यों सील कर दिया कंपनी को? कुछ तो घोटाला होगा, तो उसके तहत तक नहीं जाकर क्या किसी को सज़ा दे सकते हैं? एक कोर्ट कोई इमोशनल में डूब के तो कोई सज़ा नहीं सुना सकते ना। ये भी हमारे हक में आएगा ये पॉइंट। दूसरा कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के ऊपर बिना पर कन्विक्शन दिया। जब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या किसके आगे किया? गांव बूढ़ा। क्या गांव बूढ़ा को एग्जामिन किया गया? ऐसे ही कोई कह देगा कि हाँ गांव बूढ़ा के सामने इसने कबूल किया था, तो नहीं होगा ना। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे से पॉइंट्स हैं जो जिसके बिना पर हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अच्छे से करेंगे हियरिंग, और ज़रूर जीत हासिल होगा। और लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, सी यू अगेन वेरी सुन। आप लोग भी एक बात रखिएगा, जो एडवोकेट्स फ्रेंड है मेरा, मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि बहुत बढ़िया रूलिंग है रिसेंट केस एक का, जिसमें कहा गया है कि आयोग को अगर एग्जामिन नहीं करता है तो ये पॉइंट एक्यूज्ड के हक में ही आएगा। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन वेरी सुन इन अनदर ब्लॉग।